मित्रों नमस्कार, आप है बसंत गुरु जी के साथ। चलिए आज हम बहुत सिंपल सी बातें करते हैं। ये सामान्य सी बातें बड़ी काम की बातें हैं मित्र। उस सामान्य सी बातें क्या है? पूरी दुनिया मन को गाली दिए दिए फिरता है। कहते हैं कि मन बड़ा चंचला है, मन कहीं एक जगह रुकता नहीं है, मन ऐसा है, मन वैसा है। मन की खराबियों के बारे में पूरी की पूरी पोथी लिख दी गई। पूरी दुनिया में किसी पर एक आप फेलियर हो गए तो एक बहाना है मन का। आप इधर उधर मटरगस्ती करने लग गए तो एक बहाना है मन का। आपके जीवन में कोई चीज़ ठीक से नहीं हो पाता तो एक बहाना हो जाता है मन का। पर मेरे मित्र, जो मन की ये जो चंचलता है, ये जो मन की अतृप्त अवस्था है, आप जानते हैं इसकी अद्भुत कमाल क्या है? मन यदि संतृप्त हो जाए, मन यदि संतुष्ट हो जाए तो मेरा विकास वहीं रुक जाएगा। मान लीजिए आपने सुबह सुबह एक रोटी खाया, अब आपका मन संतुष्ट हो गया कि आपने भोजन ग्रहण कर ली, अब हो गया काम, हो गया। और वह मन और पेट के बीच का जो संबंध है, भूख का संबंध जो हमारी इंद्रियों से है, अब वो यदि वह संतृप्त अवस्था में अपने आप को ले आया, मतलब कि चलो हो गया, बहुत हो गया, दिन भर आप फिर ऐसे रह जाओगे, फिर भूख ना लगेगी। फिर भूख ना लगेगी तो फिर आपका शारीरिक विकास में बड़ी मेंटेनेंस बिगड़ जाएंगे। ऐसे ही आपको युवावस्था आ गया। अब आप युवावस्था में, तरुण अवस्था में आपको घर गृहस्थी बसाने का मन नहीं हुआ, आपका काम वासना का मन नहीं हुआ, आपके समृद्धि के लिए मन नहीं हुआ, पैसे बढ़ाने की लालसा नहीं हुआ, एजुकेशन की लालसा नहीं हो, चलो मैं भी कुछ पढ़ लेता हूँ, मैं कुछ कर लेता हूँ, अच्छा से करियर बना लूँगा, मैं खूब मेहनत कर लूँगा या धन दौलत आ जाएगा, ये बिल्कुल मन नहीं हो। क्योंकि मन चंचला नहीं होगा, मन स्थायी हो जाएगा, मन शून्य अवस्था में आ जाएगा तो कुछ भी आप करने योग्य फिर नहीं रह जाएंगे। जो योगी सती लोग जो मन की शून्य अवस्था बोलते हैं मित्रों, वो शून्य अवस्था मन की गहरी अतृप्त अवस्था है। जो हम लोग मन की शून्य अवस्था समझते हैं वो मन की संतृप्त अवस्था है। जैसे मान लीजिए हमें कोई चीज़ जब हम देखते हैं तो हमें थोड़ा लोभ उत्पन्न होता है। लोभ उत्पन्न होता है तो हम उसके पीछे मेहनत करते हैं। एक एग्जाम्पल देता हूँ। बचपना में मैंने अपने पुत्र से कहा कि बेटा तू यदि 10वीं में अच्छा कर लेता है तो तुम्हारे मनपसंद मैं एक बाइक ले दूंगा। यद्यपि मेरी आर्थिक स्थिति इतना नहीं था कि मैं उसके लिए एक शानदार बाइक खरीद लेता, क्योंकि मैं पुरानी साइकिलों में चल रहा था। अभी मैंने 2 साल पहले उनको ये प्रलोभन दिया, कह सकते हैं लोभ दिया, ये कह सकते हैं, या ये दिया कि एक टारगेट दिया, एक लक्ष्य दिया कि ज़िंदगी में यदि कुछ हासिल करना है तो क्या यह छोटे लक्ष्य आप हासिल कर सकते हो। अब भाई मन है, यदि बिना किसी चीज़ के सामने में पारितोषिक रखे, यदि मैं मन से कहूँगा कि आपको दौड़ लगाना है तो मन कहेगा मुझे क्यों दौड़ना है, उसके पीछे क्यों और कब तक। अब मैं यदि क्यों और कब 2 चीज़ यदि मैं उनको टाइम लाइन दे दूँ तो कैसे वो अपना ईजाद कर लेता है। तो फिर उसने अपनी पढ़ाई के लिए जो मेहनत की, जो मशक्क़त किया, जो एक अपने आप को दिनचर्या को अनुशासित किया कि उसने अपनी टारगेट प्राप्त कर लिया। क्योंकि मन की अतृप्त अवस्था था कि उसको पाना है, ये एक अतृप्त अवस्था, लेकिन कुछ नहीं करना है, केवल मुझे ये मिल जाता, मुझे वो मिल जाता, मुझे ये हो जाता, वो ऐसे हैं, उसके पिताजी ऐसे हैं। तो ये बीमारी है। शिकायत करना एक बीमारी है। मतलब बिना वजह आप मेहनत नहीं करते, ये तो यहाँ तक ठीक है, लेकिन बिना मेहनत का कुछ पा लेने की जो इच्छा है, ये मन की अतृप्त अवस्था नहीं है। ये आपके अंदर की एक अतृप्त इच्छाएं हैं जो जन्मों जन्मों से आपके अंदर में आ गए। आपका डीएनए है, ये आपका सेक्स चिल्लीपना है, ये आपका भगोड़पना है। अब जो व्यक्ति भागता है ना, वो दूसरे पर तोहमतें लगाता है, लेकिन वही मन जब वो कुछ आप उसको टारगेट दे दो तो वो उसके पीछे लग जाता है, फिर वो बड़े से बड़ी कामयाबी हासिल कर लेता है। मित्रों, दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए हैं वे सब मन की अतृप्त अवस्था के कारण हुए हैं। उनकी मन की अतृप्त अवस्था मतलब जिज्ञासा, जानने की जिज्ञासा, इसे हम कर सकते हैं, ये भरोसा, और इसको हम कैसे करेंगे, तो हमको ऐसे करना चाहिए, तो उसके सामने एक टारगेट लाइन होता है।
बहुत से मेरे मित्र मन को लेकर के बड़ी बड़ी गंदी गंदी बातें करते हैं। मित्रों, मन एक आपके लिए शानदार टूल्स है। मन में कभी भी संतृप्त अवस्था होते ही आपके जीवन में उस सारी दौड़ खत्म हो जाएगा, सारी आपकी सफलताएं खत्म हो जाएगी, जितने भी आपकी उपलब्धि है वो समाप्त हो जाएगा। मसलन आपको अध्यात्म क्षेत्र में जाना है, मन यदि कहता है भगवान ने जन्म दिया तो दे दिया, हो गया, क्या इसमें कुछ सोचना विचारना, बस हो गया तो हो गया, तो वो बैठे ठाले पशु से भी बदतर जिंदगी हो जाएगा। क्योंकि उसके पास अब कोई लक्ष्य नहीं है, कोई टारगेट नहीं, कोई प्यास नहीं है, कोई भूख नहीं है, न धन की भूख, न ज्ञान की भूख, न शिक्षा की भूख, न जिंदगी में कुछ कर लेने की भूख, न अपने परिवार को बेहतर करने की भूख, न सुख सुविधाओं की भूख। जब भूख ही नहीं रह जाएगा मन में, जब मन में कोई लालसा ही नहीं रह जाएगा, तो ये दुनिया फिर प्रगति कैसे करेंगे मित्र। जितने भी बड़े बड़े ज्ञानी हुए हैं वे मन के बड़े भूखड़ होते हैं। उनको इतनी भूख होती है ज्ञान की कि उस भूख को मिटाने के लिए न जाने कितने उद्यम करते हैं, कहाँ कहाँ से शास्त्र पढ़ते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, साहित्य पढ़ते हैं, रात दिन जागते रहते हैं, घूमते रहते हैं, जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं, खोज करते रहते हैं। ये मन की भूख है, उसको ज्ञान प्राप्ति का भूख। यदि ज्ञान प्राप्ति का भूख जग जाए तो आदमी कलुआ से कालिदास बन जाता है। एक वासनासक्त तुलसीदास से एक महान भक्त तुलसीदास बन सकता है। एक चोर डाकू वाल्मीकि एक लुच्चा लफंगा से वो महान आदि कवि बन सकता है, महान कवि बन सकता है। भोग विलास में जीवन जीने वाला एक सामान्य से व्यक्ति गौतम बुद्ध बन सकता है, गौतम बुद्ध बन सकता है। नौकरी के लिए इधर उधर मुंह मारने वाला नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बन सकता है। वो भूख है जो बन जाता है, भूख है जो मेरा अब्दुल कलाम को अग्नि मेन बना दिया। उसको भूख था कि मैं अपने राष्ट्र को सशक्त बनाऊं, ये भूख था उनका। जितने भी हमारे सुभाष चंद्र बोस है, देश को आज़ाद कराने की भूख थी, जिसने आज़ाद हिंद फौज के गठन कर दी। मित्रों, इस संसार में मन एक ऐसी शानदार टूल्स है, उसकी अतिरिक्त अवस्था को दिशा बस देने की जरूरत है, फिर वो एक अद्भुत सफलता लेके आती है। ये मन का भूख ही है कि हम लोग साधना करते हैं, मंत्र जप करते हैं, आराधना करते हैं, शरीर विज्ञान के बारे में जानते हैं, मन विज्ञान के बारे में सोचते हैं, और अध्यात्म विज्ञान के बारे में सोचते हैं, धर्म के बारे में सोचते हैं। धर्म का धारण हम इसीलिए ही करते हैं क्योंकि मन की वो तृप्त अवस्था होती है कि हम भगवान को भजे, ये भूख होता है। हम भगवान के मनुहार करें, ये भूख होता है। मैं कौन हूँ इस बात के जानने की भूख होता है। मन ही है जो अतृप्त हो जाता है कि मैं कौन हूँ जानना चाहता है, तो फिर मैं की यात्रा शुरू हो जाती है। ये मन ही है जब मेरा थोड़ा सा दिशा बदल जाता है, मैं थोड़ी सी दिशा मेरी भंग हो जाती है, तो मैं सोचता हूँ मेरे पास बहुत है, ए लॉट ऑफ मनी, ए लॉट ऑफ नॉलेज। तो फिर ये मन की अवस्था नहीं मित्र, ये आपके भीतर की अहंकार की अवस्था है। मन कभी भी अहंकार को जन्म नहीं दे सकता क्योंकि मन हमेशा भूख में रहता है, वो अपने प्यास को पूर्ण करने के लिए दौड़ते रहता है। तो मित्रों, आप भी अपने मन की अवस्था को समझिए। मेरे शरीर में पानी की भारी कमी, अब मेरे जो संवेदना तंतु है वो मन तक नहीं पहुंच रहा है। अब मेरा शरीर पानी की कमी में अब जलने ही वाला है, आग लगने वाला है। अब मन तक की संवेदना की तार नहीं पहुंची कि भैया एक बाटल उठाओ और पानी पियो। मैंने ये पानी क्यों पिया? क्योंकि मन ने मुझे बताया कि शरीर में ज़रूरत है और पानी पीजिए। तो मेरे हाथ ने वहाँ तक उठा, दिमाग ने हलचल किया और मैं पानी के तलाश में गया और पानी पी लिया और मेरी फिर पानी की प्यास बुझ गया। तो मित्रों, मन हमारा शानदार चीज़ें हैं, बस ये है कि मन की मनमानी और मन की बात, ये दो अलग बात हो जाती है। हम जिस बात को मन की मनमानी कहते हैं, दरअसल वो हमारे अंदर की कामनाएं, भावनाएं और वासनाएं और अतृप्त इच्छाएं होती हैं। और मन और अतृप्त इच्छाएं दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। मन हमारा वह एक्टिव, वो सक्रिय मस्तिष्क है जो हमें हमारे अंदर की, हृदय की और शरीर की और अलग अलग मेरी इंद्रियां हैं, उसकी मैसेज हमको देती है, उसकी इच्छाओं को व्यक्त करती है। मान लीजिए मेरे अंदर वासना है, तो वो मेरा मन बताएगा कि मेरे अंदर में कितनी वासना है।
तो आँख के माध्यम से यदि मैं किसी वस्तु को देखता हूँ और जो मेरा प्रीतिकर है, तो मेरा मन समझाता है कि देखो ये तुम्हारा प्रीतिकर चीज़ तुम्हें मिल रहा, हासिल हो सकता है, तुम ऐसा ऐसा जुगाड़ उगाड़ कर सकते हो। तो हम क्या कहते हैं, मन बड़ा गंदा है। मन गंदा नहीं, वो मैसेज दे रहा है। आप समझिए, वो आपके अंदर में है वो गंदगी, उसको आप उसको आकर्षित कर रहे हो। सिर्फ मन आपको समझा रहा है कि ये आपके अंदर में भूख है, आप चाहो तो इसे मिटा सकते हो। तो मित्रों, विवेक का छन्नी यदि लग जाए आपके मन में, तो मन जो आपकी भूख को दिखाता है, तो समझिए आपके अंदर में वह है, आपको उसका इलाज करना है। यदि बीमारी है तो इलाज कीजिए, क्योंकि मन उस बीमारी को इंगित कर रहा है। तो हम क्या सोचते हैं, मन बड़ा बदमाश होता है यार, देखो ना उसको मैंने देखा बाजार में और मेरा मन बहक गया। मन बहका नहीं है, वो तुम्हारे अंदर जो बीमारी है वो जागृत हो गया है। वो मन आपको बता रहा है कि आपके अंदर ये बीमारी है जो जागृत हो गया है। चाहो तो कंट्रोल कर सकते हो, चाहो तो उसके पीछे जा सकते हो। मन सिर्फ एक इंगित करता है मित्रों। तो आइए आप मन के बाबत में अपने मन से ख्याल निकाल दीजिए कि मन बड़ी गंदी चीज़ होते हैं। मन आपके अंदर में वो शानदार सक्रिय एनर्जी है, जिस एनर्जी जितनी मात्रा में होगा, जिसका मन जितना ज़्यादा अतृप्त होगा, जिसका मन जितना ज़्यादा अपने लक्ष्य को पाने के लिए उतनी ज़्यादा तेज़ी से दौड़ लगाएंगे, उतने ही जुगाड़ करेंगे, उतने ही वो मेहनत करेगा, उतनी ही वो सफलता प्राप्त करेंगे, उसके जीवन में उतना ही वो समृद्धि आएगा। लेकिन मन की अतृप्त अवस्था एक दिशा में हो, एक डायरेक्शन में हो, एक उद्देश्य में हो और एक लक्ष्य में हो, तो आप शानदारी करोगे। लेकिन आपके अंदर में यदि कोई बीमारियां हैं, भटकने की बीमारियां हैं, चापलूसी की बीमारियां हैं और आलसीपन की बीमारियां हैं, शिकायत की बीमारी है और अलग लालच की बीमारी है, तो इस बीमारी का इलाज कराइए। क्योंकि ये मन की बीमारी नहीं है, ये आपके भीतर है, जिसको मन सामने प्रकट कर देता है। आपके अंदर है पर सामने प्रकट कर, डिमांड होता है अंदर से, तो मन उसको समझा देता है आपको कि ये आपके भीतर से डिमांड आ रहा है। मन का एक ही काम है कि आपके अंदर में जो चीज़ें हैं, जो डिमांडिंग है, उसको प्रकट करता है। तो इसमें मन का क्या दोष? पर मन का कभी मन मर्जी नहीं होता। मन आपकी मर्जी ही मन की मर्जी होता है। तो आप अपने मर्जी को जरा से ठीक करो। जैसे ही आपका मर्जी ठीक होगा, बेहतर होगा, लक्ष्य में होगा, आप सफल और समृद्ध बनते हुए चले ही जाएंगे मित्र। तो आइए आप अपने मन को टटोलें, देखें तो सही कि आप अपने मन को क्या कार्य देते हो। आप अपने मन को एक कार्य दीजिए जो आपको सबसे गहरी प्यास है, उस प्यास के बारे में उसको अवगत कराइए। यदि ज्ञान की प्यास है तो ज्ञान की प्यास के बारे में बताइए कि मुझे ज्ञान की बड़ी प्यास लगी है। यदि आपको अध्यात्म की प्यास है तो उन्हें बताइए कि आपको अध्यात्म की प्यास है, तो उसके लिए साधना मार्ग उसको सुझाएं। आपको कोई सफलता की प्यास है तो बताएं उसको, आपको टारगेट क्या है। जब तक आप अपने मन से बात करें तब तक गुरु जी को विदा, नमस्कार।